केरला स्टोरी, द मोस्ट कंट्रोवर्शियल मूवी ऑफ द रिसेंट टाइम्स, ठीक है। और ये इतना कंट्रोवर्सी में क्यों था नहीं था ये तो तुम लोग को पता ही होगा। अगर तुम लोग टीज़र वगैरह भी देख ली हो और मूवी देख ली हो तब तो भाई तुम लोग को पूरी तरह से पता चल गया होगा। तो यही ऐसा क्वेश्चन हम लोग के पास भी था कि क्यों इतना कंट्रोवर्सी क्यों हो रहा है, और थोड़ा बहुत तो टीज़र से हम लोग को हिंट मिल गया था। तो द थिंग इज़ कि फिर हम बोले भाई चलो देखना तो बनता है, क्योंकि आज के पहले हम थिएटर तो ऐसे नहीं गए थे क्योंकि भाई हमको ऐसे मतलब नहीं समझ में आता है कि झूठ का पैसा दे के जाओ थिएटर में। हाँ हम जान रहे हैं कि बहुत लोग बोलोगे कि थिएटर का अपना मज़ा होता है भाई, बट द थिंग इज़ ठीक है, समझ रहे हो, मतलब सबका अपना अपना चॉइस होता है। बट इससे पहले कश्मीर फाइल्स आया था तो हम सोचे थे उसको देखेंगे, बट नहीं देखे थे फॉर सम रीजंस, नहीं जा पाए थे। बट दिस टाइम हम लोग को लगा भाई नहीं ये तो देखना बनता है। तो यस, सडन प्लान हुआ और हम और मेरे साथ कुछ मेरे फ्रेंड्स का जस्ट प्लान बना और हम लोग चले गए फर्स्ट शो देखने। अगले ही दिन, जैसे हम लोग का प्लान बना अगले ही दिन बस हम लोग देखने चले गए और उसके बाद फिर हम लोग पूरा मूवी देखे। न्यू डे न्यू व्लॉग, और आज मेरे साथ है शिवम भाई। और आज हम लोग बहुत जल्दी उठ के आ गए हैं, बस सो हैं मतलब उठे हैं और आ गए हैं जस्ट बिकॉज मूवी देखने हैं, जो कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल मूवी चल रहा है आज के डेट पे। और ये मेरा पहला टाइम है मूवी थिएटर में मूवी देख के पैसा पे के मूवी देखने आए हैं। हाँ आज तक हम पैसा नहीं फेंक रहे हैं। अच्छा हाँ, तो इस बार पहला बार बोले नहीं भाई इसको हम लोग देखेंगे थिएटर में, ठीक है। ऐसे फ़ोन पे तो ऐसे देख ही लेते हैं, बट इस बार देखेंगे थिएटर में। तो यस वी गॉट आवर टिकट्स। अब तुम लोग बोल रहे हो 2 आदमी के लिए टिकट क्यों, तो हम लोग के साथ और भी इंसान है, बट वो लोग कैमरा पे नहीं आने वाला है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम और मेरा कंटेंट आ जाएंगे कैमरा पे गाइस। यस गाइस सब्सक्राइब करो और चलो अभी चलते हैं, देखने का टाइम हो गया है। मेरा कंटेंट गाइस उधर चला गया। पैसा दे, क्या पैसा दे? हां टिकट का पैसा पड़ना। कोई पैसा नहीं, तुम लोगों बोले कटवा दिया भाई साहब के भाई। सिंपल नाम को मुश्किल है मारे क्या पड़ोस में नहीं आता है। ओके गाइस हम इसको अब ढांप लिए गाइस, इसे टिकट या पैसा दिलवा दिया, हम कुछ नहीं देंगे गाइस, समझ रहे हो। अभी व्लॉग में बोला है कि पैसा दे के पहली बार देखने आए। मैं पैसा देके तो हम थोड़े दिए पैसा, तुमने दिए हो। वो सब नहीं होता, अभी तुम दोगे। हम क्या देंगे, व्लॉग का अपमान होगा तेरा। कोई अपमान नहीं होगा, नहीं आएगा। एक टिकट एक्स्ट्रा है, इस टिकट को बचा के दिया जाएगा ब्लैक में। देना टिकट देना, क्या करोगे एक बार साइड में। ओके गाइस चलो अब मूवी स्टार्ट होगा तो देखते हैं गाइस क्या होता है। अभी तक स्टार्ट तो हुआ नहीं भाई, 9 बजे का टाइम था ना, अभी तो स्टार्ट का नहीं हुआ, फिर आओगे देखने। क्या करोगे देख के 50,000? अरे मौसी का बेटा, अरे गैलेक्सी अभी केवल छूट है, सामने देखिएगा गैलेक्सी का फर्स्ट पढ़ने क्या नहीं देखा, कॉमेडी है उसमें। हमको बोला था देखने। ओ गाइस तो अभी शुरू हो गया गाइस, यो देख रहे हो। तो अभी हम लोग मूवी एंजॉय करेंगे, उसके बाद तुमसे मिलते हैं, उसके सामने देंगे इसका रिव्यू, ठीक है। स्टे ट्यून्ड। अब बात करते हैं कि इसका कुछ मेन पॉइंट्स जो हमको लगा कि भाई ठीक है ये सारा चीज़ हम एक बार बता सकते हैं। जो मेरा रिएक्शन था वो हम क्या ही बताएं, ठीक है। तुम लोग को सारा जगह से रिएक्शन मिल रहा होगा, बट कुछ पॉइंट्स हैं जो आई वांट टू इलैबोरेट। तो यस लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ कि राम जी टुक हेल्प फ्रॉम हनुमान जी। ये एक पार्ट है वहाँ पे, ठीक है, मूवी में। अगर तुम लोग देखे हो तो तुम लोग को पता होगा। तो भाई इसमें हम एक चीज़ बोलना चाहेंगे, क्या तुम लोग को पूरी तरह से पता है कि रामायण क्या है, राम जी कौन थे नहीं थे? जो तुम लोग भाई बोल दिए कि राम जी टुक हेल्प फ्रॉम हनुमान जी टू सेव हर ओन वाइफ, अगर वो भगवान थे तो वो खुद क्यों नहीं बचा लिए? तो भाई देखो तुम लोगों को पहले रामायण पढ़ना होगा, ठीक है। राम जी कौन थे वो पढ़ना होगा, क्यों हेल्प लिए थे वो पता करना होगा, ठीक है। और उसके बाद यू आर एलिजिबल कि अगर तुम लोग को अगर कुछ समझ में आए तो फिर हमको नहीं लगता कि तुम लोग ये चीज़ फिर से दोबारा बोलोगे जो ये चीज़ बोलते हो, ठीक है। मतलब देखो भाई मूवी में जैसे दिखाया गया उस बात पे हम बता रहे हैं, ठीक है। तो डोंट टेक इट अदरवाइज। चलो अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। तो दूसरा पॉइंट इसमें है कि बोला गया कि अगर तुम लोग बुर्खा पहनती तो तुम लोगों के साथ वो मिसबिहेविंग नहीं होता जी। वो इसलिए है क्योंकि भाई बता रहे हैं जो लोग को एक कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं। मूवी में एक पार्ट है जिसमें जैसे तुम लोग को पता है कि ये पोस्टर में 4 लड़की थी, ठीक है। तो उसमें से 3 लड़की कहीं किसी मॉल में गई थी, तो उसमें वो लोग के साथ मिसबिहेविंग हुआ था, ठीक है। कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के वजह से, जो कि पहले से प्री प्लान्ड था, ठीक है। उस लोग का मतलब ब्रेन वॉश करने के लिए और लोग का फेथ जीतने के लिए, ठीक है।
तो उसमें एक लाइन था, उसमें बोला गया कि अगर तुम लोग बुर्का पहने तो तुम लोग के साथ ये ऐसा नहीं होता। तो पहला बात कि उसमें जो कॉस्ट्यूम था वो वेस्टर्न कल्चर का था, वो इंडियन कल्चर का नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। इंडियन कल्चर में तुम लोग को साड़ी और सलवार सूट ऐसा चीज़ पहनने का होता है, ठीक है। हिंदू कल्चर में, अगर इंडिया में तो खैर भाई डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, तो इसमें हिंदू रिलीजन में साड़ी सूट सलवार यही होता है पहनने का, ठीक है। वेस्टर्न कल्चर इज़ वेरी डिफरेंट थिंग और वो इंडियन कल्चर में नहीं है, ठीक है। हम लोग वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर इतना पसंद आ गया हम लोगों को कि हम लोग वेस्टर्न की तरफ जा रहे हैं और वेस्टर्न लोग हिंदू की तरफ आ रहा है, धार्मिकता की तरफ आ रहा है। अगर तुमको नहीं पता है तो ये चीज़ जान लो, ठीक है। सो ये चीज़ बिल्कुल गलत है कहना कि अगर तुम लोग बुर्का पहनती हो तो तुम लोग के साथ ऐसा मिसबिहेविंग नहीं होता, ठीक है। अगर तुम लोग सूट सलवार पहनती हो साड़ी पहनती हो तो तुम लोग के साथ ऐसा मिसबिहेविंग नहीं होता। ये दिक्कत था कि वेस्टर्न क्लॉथ था भाई, और वेस्टर्न क्लॉथ को भी हम ख़राब नहीं बोल रहे हैं, बट जो मूवी में बताया गया है और जो मूवी को जिस तरह डायरेक्ट किया गया है कि भाई इस तरफ जाओ, कि मतलब कि बुर्का इज़ बेस्ट एंड हिंदू कल्चर इज़ नथिंग, ठीक है। और तो ये चीज़ गलत है। सो थर्ड पॉइंट इज़ कि इसमें बात है कि ये हॉस्टल लाइफ से शुरू हुआ था, ठीक है। मूवी का एक कॉन्टेक्स्ट, अब ये भी थर्ड पॉइंट के लिए कॉन्टेक्स्ट है कि ये सारा चीज़ हॉस्टल से शुरू हुआ था। ये तीनों लड़कियां हॉस्टल गई थी फॉर नर्सिंग स्टडीज़, और वहाँ पे इसका वो चौथी लड़की में जो ISIS की एक एजेंट बोल सकते हो, ठीक है, वो इनसे मिली और फिर वहाँ से सारा गेम प्लान शुरू हुआ इन लोग का। सो देखो भाई, इसमें एक चीज़ बोलना चाहेंगे कि पेरेंट्स को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ठीक है, अपने वार्ड पे कि भाई मेरा बच्चा अगर वो कहीं बाहर जा रहा है पढ़ने या किसी और भी रीज़न से अगर बाहर जा रहा है, घर छोड़ के जा रहा है, तो भाई फॉलो अप रखो, ठीक है। सारे पेरेंट्स को बोल रहे हैं कि प्लीज़ फॉलो अप रखा करिए, और ये बहुत ज़रूरी है। जस्ट बिकॉज कि भाई वहाँ पे मूवी में जैसा दिखाया है कि कोई फॉलो अप नहीं था, पेरेंट्स से कोई कांटेक्ट नहीं करता था, बस अपना मौज मस्ती चल रहा है, एंड जो ब्रेन वॉश किया जा रहा है उसके ऊपर बस उसी के लाइन में चला जा रहा है, एंड लवेरिया वगैरह सारा चीज़ का सीन है। तो तुम लोग मूवी देखोगे तो पता चल जाएगा, ज़्यादा हम स्पॉइलर नहीं देंगे, बस जितना मेरा पॉइंट है वो क्लियर करना था, बस उसका हम एक छोटा छोटा कॉन्टेक्स्ट दे दे रहे हैं। तो या मूविंग फॉरवर्ड, फोर्थ पॉइंट। ओके, तो फोर्थ पॉइंट ये है कि भाई ऐसा क्यों हुआ, वो लोग का ब्रेन वॉश अगर हुआ भी तो क्या वो लोग इतना बुड़बक थी कि उस लोग का ब्रेन वॉश कर दिया गया। तो भाई सबसे पहला चीज़, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा लाइट फ्लक्चुएट कर रहा होगा। सबसे पहला चीज़, ट्रू टू योर रिलीजन। अगर तुम लोग अपने रिलीजन के साथ ही अगर सही से नहीं रहोगे, अगर ट्रू नहीं रहोगे, तो फिर भाई तुम्हारा कोई ब्रेन वॉश करके कुछ भी करा सकता है, ठीक है। अगर तुम अपने रिलीजन से ट्रू हो तो फिर भाई कैसे हो, कन्वर्जन होगा कैसे, हमको पहले ये बताओ, ठीक है। तो पहला बात कि अपने रिलीजन से ट्रू रहो, ठीक है, फेथ रखो, पहला चीज़। तो आई डोंट थिंक सो कि फिर तुमको किसी और रिलीजन को अपनाने का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो पहला बात कि ट्रू टू योर रिलीजन, एंड दैट्स द मस्ट पॉइंट जो तुम लोग को अप्लाई करना चाहिए। और या एंड किसी का बात में नहीं आओ, ठीक है, और अपने रिलीजन के लिए स्टैंड लेना सीखो भाई। हम लोग का यही दिक्कत है, हम लोग स्टैंड नहीं लेते हैं, तभी हम लोग को वेस्टर्न कल्चर इतना क्यों पसंद आ रहा है, हम लोग हिंदू कल्चर को क्यों फॉलो नहीं कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज वो हमको लग रहा है कि वो ज़्यादा अट्रैक्टिव। बट भाई हिंदू कल्चर में बहुत ऐसा चीज़ है जो तुम लोग क्या मतलब, हम लोग सारे लोग, हम किसी मतलब पर्टिकुलर को नहीं बोलेंगे, बट हम लोग जितने भी लोग हैं बहुत बार हम लोग वो चीज़ मिस कर देते हैं, ठीक है। और हम लोग को बाहर का चीज़ बहुत पसंद आता है, घर का दाल रोटी नहीं खाओगे बट बाहर का पिज़्ज़ा बर्गर खाओगे, ठीक है। और वही हम पिज़्ज़ा में क्या करता है, बस एक बेस रहता है, उसके ऊपर वेजिटेबल डाल दिया, फिर और टॉपिंग डाल दिया, दे दिया। घर में रोटी सब्जी खा लो, ज़्यादा बेटर लगेगा एंड सस्ता भी मिलेगा। ओके, तो टाइम फॉर अ फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट ये है कि इसमें तीन लड़की में एक थी कैथोलिक, ठीक है, कैथोलिक रिलीजन से, क्रिश्चियनिटी जिसको तुम लोग बोल सकते हो, वो भाई वो ट्रू थी अपने रिलीजन से और उसका ब्रेन वॉश नहीं हो पाया था लास्ट तक। बट फिर बात है कि किसी और तरीक़े से उसको फंसाया गया अपने जाल में ISIS के थ्रू, बट वो लड़की ट्रू थी अपने रिलीजन से, तो कोई उसका ब्रेन वॉश नहीं कर पाया। एंड दैट्स द मेन पॉइंट आई वांट टू एक्सप्लेन, मतलब बताना चाह रहे हैं कि भाई वो चीज़ समझो, ट्रू रहो अपने रिलीजन से, फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। पॉइंट जो हम पहले ही बोल चुके हैं, अब फिर से रिपीट कर देना, हैव फेथ इन योर गॉड, इन योर रिलीजन,
अगर वो तुमको किसी रिलीजन, पर्टिकुलर रिलीजन में, पर्टिकुलर कास्ट में अगर तुमको डाले हैं तो फॉर सम रीज़न तुम्हारा वैसा हो सकता है, मतलब लोग बोलते हैं पिछला जन्म अगला जन्म, आई डोंट नो ये होता है कि नहीं होता है, बट भाई कहीं ना कहीं कर्म का फल मिलता है, ठीक है। एंड वेद में अगर देखने जाओ तो हिंदू कल्चर में कर्म के अकॉर्डिंग उसका धर्म बनाया गया है, ठीक है। एंड दैट्स अ रियलिटी। अगर तुम लोग यंग एज देख रहे हो, मतलब मेरे एज के लोग देख रहे हो, तो प्लीज़ कंसल्ट दिस विथ योर पेरेंट्स, वो लोग तुमको बता देंगे कि हाँ ये बात है या नहीं है, ठीक है। एंड ये गीता में भी है कि तुम अपने कर्म से तुम लोग महान बन सकते हो, और धर्म तो भाई कर्म के अकॉर्डिंग ही मिलता है, ठीक है। तो यस, हैव फेथ इन योर गॉड एंड इन योर रिलीजन, और बहुत आगे जाओगे, लिटरली बहुत आगे जाओगे, एंड दैट्स अ रियलिटी। नाउ 7th पॉइंट इज प्लीज़ भी थोड़ा सा भाई थोड़ा सा सेंसिबल बन जाओ। मतलब कोई भी कुछ भी कहेगा तो तुम मान लोगे कि हाँ भाई मेरे गॉड, मतलब मेरा रिलीजन ख़राब है, मेरे रिलीजन में तो ये प्रॉब्लम है, मेरे रिलीजन में इतना प्रॉब्लम है, मेरे रिलीजन में इतने भगवान हैं। भाई साहब सब एक हैं भाई, सब एक हैं। महादेव का नाम लो और चलते चलो, ठीक है। बाद बाकी कोई दिक्कत नहीं होगा, फिर ज़िंदगी में महादेव का नाम लो बस। लास्ट पॉइंट इज़ दिस कि भाई तुम लोग को अपना कंपनी चेक करना होगा कि तुम अच्छे कंपनी के साथ हो या बुरे कंपनी के साथ हो। कंपनी का मतलब यहाँ भाई तुम लोग कॉर्पोरेट सेक्टर नहीं समझ लेना। तुम लोग जिसके साथ रह रहे हो वो क्या है, क्यों है, तुम्हारे साथ बिहेव कैसे कर रहा है, तुम्हारे लिए अच्छा चाहता है बुरा चाहता है, ये जाना तुम्हारे लिए सबसे पहला चीज़ है। कि तुम अगर किसी के साथ आ रहे हो, फ्रेंडशिप कर रहे हो, ठीक है, और कोई तुम्हारे साथ अगर फ्रेंडशिप करना चाह रहा है तो भाई उसके बारे में समझ के रखो कि वो तुम्हारे लिए बैड कंपनी है या गुड कंपनी। ओके, तो आई गेस कि तुम लोगों को सारा पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। बाद बाकी तो भाई तुम लोग देख के आओ जाके, केरला स्टोरी मस्ट वॉच मूवी है। एंड द थिंग इज़ कि अब आदि पुरुष भी आ रहा है 16 जून को, तो वो भी हम सोच रहे हैं कि देख के आएंगे ही आएंगे, ठीक है। और एक और बात बताते हैं जो हम रिकॉर्ड नहीं किए हैं, ठीक है, जस्ट बिकॉज मेरा पूरा फोकस मूवी पे था। थिएटर्स में जय श्री राम का नारा लगा है, एंड यस तुम लोग यहाँ कमेंट्स में भी जय श्री राम का नारा डाल दो। अगर तुम लोग नहीं डालोगे तो फिर हमको डालना पड़ेगा, और हम तो डाल देंगे भाई। एंड प्लीज़ डाल दो, इट्स अ रिक्वेस्ट, डालो। अपने रिलीजन के लिए स्टैंड लेना सीखो। हम वीडियो में बोल रहे हैं बट अभी भी हम बोल रहे हैं, अपने रिलीजन के लिए स्टैंड लेना सीखो, ठीक है। अगर नहीं सीखोगे तो फिर यही होगा जो केरला स्टोरी में हुआ। लास्ट में भाई सेक्स स्लेव बना दिया गया था भाई, मतलब समझ रहे हो, इट्स वेरी शेमफुल एट ऑल। तो यह चलो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। और ये व्लॉग बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया तो उसके लिए सॉरी। एंड तुम लोग केरला स्टोरी देखो, समझ में आएगा, थोड़ा दिमाग लगा देना भाई, बहुत ज़रूरी है। और जहाँ जहाँ बैन हुआ है तो फिर उसके लिए तो हम क्या ही कर सकते हैं, बट माई ओपिनियन इज़ कि इसको टैक्स फ्री कर देना चाहिए। और टैक्स फ्री क्या, पूरी तरह से फ्री कर दो, बट कोई ना, इट्स इनकम सोर्स ऑफ समवन, तो ठीक है पैसा दे के जाओ बट देख के आओ, मज़ा आएगा, पैसा वसूल हो जाएगा एंड बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो यह चलो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लिविंग, कीप स्माइलिंग।